नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांत बताएंगे और उदारवाद से संबंधित चर्चा करेंगे। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद ना तो किसी अन्य व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और ना ही यह विचारधारा किसी युग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में यह कोई एक दर्शन नहीं, वरन अधिक विचारों का सम्मिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श एवं संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से एक कठिन कार्य हो जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, तो कुछ जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह उदारवाद व्यक्तिवाद का ही पर्यायवाची है, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है, किंतु दोनों एक ही चीज़ नहीं है। जैसे जॉर्ज सेबाइन लिखते हैं कि लगभग 1830 तक इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं था, क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएं व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थी, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। उदारवाद में जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। उदारवाद में व्यक्ति को ही महत्व दिया गया है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं। जो राज्य, समाज है और जो संस्थाएं हैं व्यक्ति के साधन मात्र हैं, और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। और उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं कि उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है, जिसमें बहुत सी छोटी नदियां मिलती हैं और उससे प्रवाहित क्रम में बहुत ही शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत निम्न हैं। जैसे मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है, मानवीय में वह विश्वास करता है। जैसे उदारवादी विचारधारा का सर्वप्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूल आस्था है। वह कहता है इसमें कि मेरा मन ही मेरा चर्च है। फिर वह कहता है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध करता है। उदारवादी विचारधारा है, वह इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। जैसे उदारवादी मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता जो बुद्धि संगत ना हो, चाहे वह कितनी ही पुराना क्यों ना हो और चाहे उसे कितनी ही पवित्र क्यों ना समझा जाता हो। फिर वह मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है, क्योंकि मानव व्यक्ति का समर्थन करता है और हर चीज़ का वह विरोध करता है। मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में भी वह विश्वास करता है। स्वतंत्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग द्वारा जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकार के विरोध में हुआ था। व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन बताता है। उदारवादी बताती है कि व्यक्ति साध्य और समाज और राज्य एक साधन मात्र है उसकी। वह व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ता है। उसके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाज और राज्य कृत्रिम संगठन, वह मानता है कि समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है, और वह कहता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करता है, जो भाग्य से ज़्यादा वह व्यक्ति पे महत्व देता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श भी है। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में उदारवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करते हैं। उसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। फिर वह शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन करता है। कानून का तो मानता है, लेकिन जो शासन का है उसका विरोध करता है। और लोकतांत्रिक पद्धति का भी वह समर्थन करता है। मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा जाता है कि राष्ट्र की संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। राष्ट्र ही
सातत्य संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता है जो राष्ट्र से न प्राप्त हुई हो और अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास भी रखता है। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। उदारवाद और उदारवाद के सिद्धांत, ये भी BA फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, फर्स्ट पेपर है। धन्यवाद।